नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख, आपका दोस्त, आज लेकर आए एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे चेंज फाइनेंशियल ईयर। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि आपको बिजी में अपने फाइनेंशियल ईयर को किस तरीके से चेंज करना है। अगर आपसे गलती से एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो जाता है, उसे किस तरीके से डिलीट करना है, कंपनी में स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर कैसे करते हैं। आज के सेशन में हम आपके साथ ये सारी बातें कवर करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को चेंज फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड सारे पॉइंट कवर हो सकें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जिसके अंदर हम चेंज फाइनेंशियल ईयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक कंपनी को ओपन किया है, जिस कंपनी का नाम है एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, जिसका फाइनेंशियल ईयर है 2020 और 21। अगर आप लोग भी चेंज फाइनेंशियल ईयर करना चाहते हैं तो बस आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है और यहाँ पर मिलेगा चेंज फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही आप चेंज फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफी सारे ईयर शो होंगे, जिसमें हमारे यहाँ पर अभी फिलहाल 3 ईयर शो कर रहा है। एक फाइनेंशियल ईयर 2018, फाइनेंशियल ईयर 2019 और करंट में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 2020-21। आप हमेशा एक बात और याद रखना, जो भी आपने ईयर को ओपन कर रखा होगा वो यहाँ पर आपको विजुअल नहीं होगा, लेकिन वो अलग से यहाँ पर ओपन हो रखा है। इसके बाद अगर आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो बस आपको जाना है न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2021 और जैसे ही आप न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2021 पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा जिस पर लिखा होगा create new financial year. You are going to create a new financial year starting from 1/4/2021 और जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद लिख के आएगा क्रिएटिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2021। मैं आपको बता दूं, जब आप फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने जा रहे हैं और अगर आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दिया तो आपको तब तक वेट करना है जब तक फाइनेंशियल ईयर चेंज ना हो जाए। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा डाटा बहुत हैवी होता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है और फाइनेंशियल ईयर चेंज करने में कई बार हमें 1 आवर भी लग जाता है, 2 आवर भी लग जाता है और मोर भी टाइम लग सकता है। तो उस केस में आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको वेट करना है कि जब तक आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज ना हो तब तक आपको उसे क्लोज नहीं करना है। लेकिन सर मैं चाहता हूं कि अभी आज 1 अप्रैल है, मुझे अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है। मैं चाहता हूं सर ईयर बन जाए लेकिन मेरी कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ना हो आगे, मैं ये चाहता हूं। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका एक नया ईयर बन जाए लेकिन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ना हो और बाद में कभी मुझे टाइम मिले तो मैं उस बैलेंस को अपडेट कर लूं, तो अगर आप ये चाहते हैं तो बस आप इस पर क्लिक करें क्रिएट न्यू ईयर ओनली, डू नॉट कैरी बैलेंस। अगर आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो आपकी कंपनी में एक नया साल बन के आपके सामने आ जाएगा, लेकिन उनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो बहुत से केसेस में हम इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं कि हमें खाली ईयर बनाना होता है और बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होता, तो उस केस में आप इस पर क्लिक करें। अदरवाइज अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो बस आप डायरेक्ट स्टार्ट बटन पे जाएं और जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा कितना बड़ा है। अगर आपका डाटा बड़ा होगा तो इसमें ज्यादा समय लगेगा और अगर आपका डाटा कम होगा तो आपका फाइनेंशियल ईयर फटाफट क्रिएट हो जाएगा। देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा आपको एक मैसेज आएगा चेंज फाइनेंशियल ईयर सक्सेसफुली और इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे अब आपका जो नीचे फाइनेंशियल ईयर 20-21 शो हो रहा था अब वो आपको 21-22 शो होगा। अगर मैं Alt+L करूं और जिस भी पार्टी का अब जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस पार्टी का 0 बैलेंस था तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 0 बैलेंस। और अगर मैं कोई बैंक अकाउंट का बैलेंस निकाल के देखूं
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे उसका क्लोजिंग बैलेंस शो हो जाएगा 2,87,000 रुपए। तो इस तरीके से, लेकिन सर मैं ये चाहता हूं कि मैं इस साल खड़ा हूं और मुझे पुराने साल की एंट्री देखनी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है बीजी के अंदर, या फिर मुझे दोबारा से पुराने ईयर में जाना पड़ेगा और वहां पर ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग किसी भी लेजर पे खड़े हैं और अगर आप पुराने ईयर की एंट्री देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर नीचे एक मैसेज भी लिखा है, दिस रिपोर्ट कैन बी जनरेटेड फॉर द मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर बाय चेंजिंग द स्टार्टिंग डेट। बस आपको अपनी स्टार्टिंग डेट को चेंज करना है और जैसे ही आप अपनी स्टार्टिंग डेट चेंज करेंगे आपका ऑटोमेटिक पिछले साल की एंट्री दिख जाएगी। अगर आप एक साल पहले की देखना चाहते हैं आप वो भी देख सकते हैं, और एक से ज्यादा ईयर की एंट्री आपको देखनी है आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं पुराने ईयर में जाकर कोई चेंज करता हूं तो क्या वो पॉसिबल है, क्या मैं वो चेंज कर सकता हूं? हाँ, अगर आपको पुराने ईयर में जाकर आपको कोई भी चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। क्या सर मैं नए ईयर में रहकर पुराने ईयर की एंट्री को मॉडिफाई कर सकता हूँ? वो पॉसिबल नहीं है। क्या सर आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल, आप अपने कीबोर्ड से Alt+L बटन दबाएं। मैंने यहाँ पर सेल लिखी, सेल लिखने के बाद 1/4/2020 की सारी सेल को ओपन किया और जैसे ही मैंने सेल को ओपन किया तो मेरे पास ये एंट्री आ गई, और जैसे ही मैंने इस एंट्री पर इंटर मारकर ओपन किया तो आप देखिए ये एंट्री मेरी ग्रे कलर की आ रही है। इसका मतलब ये कि ये नॉट चेंजेबल है, कि आप इसे यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको इस एंट्री को चेंज करना है तो आपको दोबारा से प्रीवियस ईयर में जाना पड़ेगा, उस एंट्री को चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद मास्टर बैलेंस को अपडेट करके न्यू ईयर में आना पड़ेगा। सर एक एग्जांपल करके दिखा दीजिए। इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको मिलेगा चेंज फाइनेंशियल ईयर, और आप जैसे ही चेंज फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2020 और इस पे जाने की शॉर्टकट की F11। जैसे ही अगर आप F11 दबाओगे तो आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में चले जाओगे। उसके बाद मैंने इस पे इंटर मारा, दोबारा मेरे पास मैसेज आया, डू यू वांट टू स्विच टू द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2020। मैंने कहा यस, मैं पुराने ईयर में चेंज करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर चेंज किया। जैसे ही चेंज हो जाएगा देखिए नीचे का फाइनेंशियल ईयर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया फाइनेंशियल ईयर, 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021, और यहाँ पर मैं उस बिल को मॉडिफाई कर देता हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया। बिल नंबर 1 था तो मैंने बिल नंबर 1 को ओपन किया और इंटर मार के मैंने इसके अमाउंट को, जहां 1600 रुपए था, मैंने इसे 2500 रुपए करके सेव कर दिया। ये 2500 हो गया, मैंने इसको सेव कर दिया। और सेव हो जाने के बाद अब मैं चाहता हूं इस पार्टी के बैलेंस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना, तो उसके लिए मुझे जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन, चेंज फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पर आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 1/4/2021। बस आपको इस पर इंटर मारना है और जैसे ही आप इस पर इंटर मारोगे आपसे पूछेगा कैरी बैलेंस, क्या अपने बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो आप यस बटन पर क्लिक करो, और आप चाहते हो नहीं अपडेट करना तो आप नो बटन पर क्लिक करो। लेकिन आपको हमेशा ये करना है कि अगर आप पुराने ईयर में कोई भी एंट्री को चेंज करते हैं तो आप उस बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप इस पर यस करें। जैसे ही आप कैरी फॉरवर्ड पर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है ऑल मास्टर और दूसरा ऑप्शन है न्यू एंड चेंज मास्टर। अगर आप ऑल मास्टर को अपडेट करोगे तो आपको उतना ही समय लगेगा जितना आपको फाइनेंशियल ईयर बनाने में लगा था। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप खाली न्यू एंड चेंज मास्टर पर क्लिक करें, और जैसे ही आप न्यू एंड चेंज मास्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला मिलेगा कैरी अकाउंट फुल डिटेल। मतलब अगर तुमने पिछले साल में जाकर किसी पार्टी का एड्रेस, जीएसटी नंबर या कोई और डिटेल को चेंज किया है और आप चाहते हो वो सारा चेंजेस हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर पर आ जाए, तो बस आप इसको यहाँ पर क्लिक कर दो अकाउंट्स के केस में, अगर आइटम होगी तो आइटम के केस में, और उसके बाद इसे स्टार्ट कर दो। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं था तो हम डायरेक्ट स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो बीजी सॉफ्टवेयर उन्हीं एंट्री को अपडेट करेगा जिसके अंदर चेंजेस आए, और चेंजेस आ जाने के बाद इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया।
फाइनेंशियल चेंज हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओपनिंग बैलेंस का। क्या सर हम नेक्स्ट ईयर में जब आ गए तो हम क्या अपने ओपनिंग बैलेंस को चेंज कर सकते हैं? क्या ओपनिंग बैलेंस चेंज करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक ईयर से दूसरे ईयर में आए तो आप किसी भी पार्टी का ओपनिंग बैलेंस चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप बैलेंस चेंज करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा जिस पर लिखा होता है कांट चेंज ओपनिंग बैलेंस एंड रिलेटेड एंट्री कैन बी चेंज ओनली इन द बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर। कह रहा है कि आपको अगर कोई भी चेंजेस करना है तो आपको पुराने ईयर में जाना है, और पुराने ईयर में जाने के बाद आप उस एंट्री को चेंज करें और उसके बाद आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं अपने बैलेंस को। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो आपको पुराने ईयर में चेंज करना है, क्योंकि पुराने ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है, हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। अब हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं चेंज फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। अब हम आपके साथ उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सर जब हम कई बार बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं या फिर चेंज फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करते हैं तो हमारी एंट्री प्रॉपर तरीके से कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाती, या जो हमारा पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो नए ईयर में ओपनिंग बैलेंस नहीं आ पाता सही से। तो उस केस में हम क्या करें? तो उस केस में आप लोगों को जब भी आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले हाउस कीपिंग में जाकर अपने पास एक टॉपिक होता है अपडेट मास्टर बैलेंस। लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले आप लोगों को बैकअप लेना है, और बैकअप लेने के बाद डायरेक्ट जाना है अपडेट मास्टर बैलेंस। और जैसे ही आप अपडेट मास्टर पर क्लिक करेंगे तो बिजी सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी में जितनी भी पार्टियां आइटम सभी के बैलेंस को क्या करेगी, अपडेट। और अपडेट हो जाने के बाद जब तुम फाइनेंशियल ईयर को चेंज करोगे तो मे बी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या सर हमें पता चल सकता है कि हमारे पिछले साल की पार्टियों का बैलेंस क्या था और इस साल बैलेंस कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ है, और उनमें कोई डिफरेंस है तो कितने अमाउंट का डिफरेंस है? अगर आप लोगों को ये भी पता करना है कि हमारी एंट्रियां कौन कौन सी सही से कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई तो आप वो भी पता कर सकते हो। उसके लिए आपको डायरेक्ट डिस्प्ले पर जाना है, और डिस्प्ले के बाद मिलता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के नीचे मिलता है ओपनिंग ट्रायल मिसमैच फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। बस आपको इस टॉपिक पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस टॉपिक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा मिसमैच अकाउंट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, और बस आप इसको इंटर मार के ओके करना। और जैसे ही आप इंटर मार के ओके करोगे तो यहाँ पर ये चेक करेगा और ये बताएगा कि आपके करंट में क्या बैलेंस है और उसका प्रीवियस में क्या है। तो ये बता रहा है कि सर आपके स्टॉक में डिफरेंस है, कि आपका जो करंट स्टॉक है वो 30,970 रुपए का है, जबकि प्रीवियस ईयर में आपका जो करंट बैलेंस था वो कितना था, 0 था। तो आप पुराने ईयर में जाकर देख सकते हैं कि आपका क्लोजिंग बैलेंस वहां 0 था, लेकिन ओपनिंग बैलेंस में कितना आ रहा है, 30,970 रुपए। और अगर आपको ठीक करना है तो आप पुराने ईयर में जाएं और अपने क्लोजिंग बैलेंस को ठीक करके दोबारा से कैरी फॉरवर्ड कर दें। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, और बाद में हमें जाकर काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि सपोज डेट सर हम गलती से एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ गया और खाली ईयर को क्रिएट कर लिया, मुझे ईयर क्रिएट नहीं करना था लेकिन मुझे नॉलेज नहीं थी और मैंने गलती से एक नया ईयर क्रिएट कर लिया, और मैं चाहता हूं कि सर इस फाइनेंशियल ईयर को डिलीट करना ताकि मेरी कंपनी में वही ईयर रहें जिनमें मैं वर्किंग कर रहा हूं। तो अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हैं कि जो मेरे एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ईयर बने हैं उनको मुझे डिलीट करना है, तो बस आपको क्या करना है, कंपनी में जाना है, कंपनी को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है डिलीट कंपनी या फिर स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। बस आपको डिलीट या स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी कंपनी सिलेक्ट करनी है। सर अगर हमें देखना हो हमारी कंपनी में कितने फाइनेंशियल ईयर, बस आप शो फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करें तो आपको बता रहा है कि आपकी कंपनी में 5 साल का डाटा है। इसके बाद आप इसे सिलेक्ट करें और जो भी आपका यूजर नेम था वो टाइप करें, और जो भी आपका पासवर्ड है यहाँ से अपना पासवर्ड टाइप कर दें।
मैंने ओके बटन पर क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने ओके बटन पर क्लिक किया, इसने मुझसे पूछा है कि आपको कंप्लीट कंपनी डिलीट करनी है या फिर सिंगल फाइनेंशियल। तो मैंने कहा सिंगल फाइनेंशियल ईयर करना है, तो मैंने सिंगल फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक किया। और जैसे ही मैंने सिंगल फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक किया, तो यहाँ पर स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर मेरी कंपनी का और एंडिंग फाइनेंशियल ईयर मेरी कंपनी का दोनों दिखेंगे। बस आपको क्या करना है, जो आपका एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ईयर है उसको डिलीट करना है। बस आप बटन पर क्लिक करें और जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे, दोबारा आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा जिसमें बता रहा है कि हम आपका ये फाइनेंशियल ईयर डिलीट कर रहे हैं, आप श्योर हो ना हम कर दें। तो आप इसे यस बटन पर क्लिक करें और जैसे ही आप यस बटन पर क्लिक करेंगे, आपका फाइनेंशियल ईयर डिलीट हो जाएगा। और अगर आप कंपनी के ओपन में जाएं, शो फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करें, तो आपको कितने फाइनेंशियल ईयर मिल जाएंगे, 4 फाइनेंशियल ईयर मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपनी कंपनी में एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ईयर बनाकर उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सर ऐसा पॉसिबल है बीजी के अंदर कि हम ओपनिंग बैलेंस को चेंज कर सकें? सर मुझे पुराने ईयर में मेरा अकाउंट प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं था, लेकिन मैं इस साल से अपनी एंट्री को प्रॉपर तरीके से करना चाहता हूं, तो क्या सर मैं इस ओपनिंग बैलेंस को चेंज कर सकता हूं? ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है कि आप इसे यहां से चेंज कर सकते हैं। सर कोई अल्टरनेटिव वे तो होगा? हाँ, इसका एक अल्टरनेटिव वे है, अगर आप उसको यूज करोगे तो फिर आप इस ओपनिंग बैलेंस को चेंज कर सकते हैं। सर वो कौन सा वे? बस आप अपनी कंपनी को स्प्लिट कर लो। स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग करना। मान लो मेरी कंपनी में 4 फाइनेंशियल ईयर हैं और मैं चाहता हूं मेरी एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अलग हो जाए करंट का, और बाकी सभी किस में रहे, मेरी पुरानी कंपनी के अंदर रहे। तो उस केस में आप इस कंपनी को बंद करें। कंपनी को बंद करने के बाद आप जाएं स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, और जैसे ही आप स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर वो आपको कंपनी दिखेगी आपकी। अपनी कंपनी में जाएं, यूजर नेम टाइप करें और उसके बाद पासवर्ड टाइप करें। मैंने यूजर नेम और पासवर्ड टाइप कर दिया। उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करें और जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम मिलेगा, कौन सा फाइनेंशियल ईयर स्प्लिट करना है और उसके बाद आप क्या चाहते हैं। अब मैंने कहा मुझे अपनी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज करना, लेकिन 21-22 का, तो मैंने 21-22 पर क्लिक कर दिया। और 21-22 पर क्लिक करने के बाद नीचे एक टॉपिक है जिसका नाम है आफ्टर स्प्लिटिंग डाटा अबव फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सोर्स कंपनी। ये कह रहा है कि सर आपको अपनी कंपनी का जो सोर्स डाटा है, जहां से आपकी कंपनी चल रही है, जिसमें आपके 4 साल का डाटा है, क्या उस सोर्स डाटा में से इस वाले ईयर को डिलीट भी करना है? अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट पर क्लिक करें, तो आपकी जो मेन कंपनी थी जिसमें आपके 4 फाइनेंशियल ईयर थे, उसमें अब 3 फाइनेंशियल ईयर रह जाएंगे और एक नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर ऐसा ना हो, मेरी पुरानी कंपनी में 4 साल का डाटा रहे और एक नई कंपनी बने और उसमें करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर आ जाए, तो उस केस में आपको इसको अनटिक कर देना है और उसके बाद स्प्लिट कर देना। अगर आप मेरी एडवाइस लो तो आप इसको हमेशा अनटिक रखना, ताकि बाद में अगर आपके डाटा में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। बस फिर आप स्प्लिट पर जाएं और जैसे ही स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, दोबारा आपसे कंफर्मेशन मैसेज आएगा और आप जैसे यस करेंगे, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल अलग हो जाएगा। अलग हो गया। इसके बाद एक कंपनी का नया कोड बन के आया है COMP 006 और उसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21-22। बस आप ओके बटन पर क्लिक करें, उसके बाद ओपन कंपनी पर जाएं और आपकी जो भी कंपनी थी उसको सिलेक्ट करें, यूजर पासवर्ड टाइप करें और ओके करें। इसके बाद हमने अपनी कंपनी को ओपन कर लिया। ओपन हो जाने के बाद हम मास्टर में जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे और मॉडिफाई के अंदर हम यहाँ से अपनी उस पार्टी के बैलेंस को ले लेंगे और जो बैलेंस आपको चेंज करना है आप यहाँ से उस बैलेंस को चेंज कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपने अपनी कंपनी को स्प्लिट कर दिया और अगर आपको कोई पुरानी एंट्री देखनी है या पुरानी एंट्री में कोई भी चेंजेस करना है, तो उसके बाद आप
उसके लिए आपको पुरानी कंपनी को ओपन करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको अपनी एंट्री देखनी है, या कोई भी चेंजेस करना है तो आपको पुरानी एंट्री में करना पड़ेगा, और उसका लिंकिंग आपकी नई कंपनी के साथ कुछ भी नहीं होगा, और आपको जो भी करना है वो आप एक न्यू कंपनी के अंदर अलग से करना पड़ेगा। तो आपकी मेहनत डबल हो जाएगी, मतलब पहले आपको पुराने ईयर में भी चेंजेस करना पड़ेगा और आपको उसको नए ईयर में भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि अगर आप स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर करें तो आप कोशिश करें कि आपकी कंपनी की ऑडिट हो गई हो और उसके बाद ही आप स्प्लिट करें, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये आज का हमारा सेशन था जिसके अंदर हमने आपके साथ चेंज फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया कि आप अपनी कंपनी में फाइनेंशियल ईयर को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, अगर कंपनी को स्प्लिट करना है तो आप किस तरीके से। तो ये आज का सेशन था। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।